हमारे दिल्ली के मेयर योगेंद्र जी, हमारे सांसद रमेश बिगुड़ी जी, मनोज जी, हमारी बहन श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, श्याम जाजू जी, पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, शिखा राय, तेजपाल सिंह जी, आनंद साहू जी, मोहन सिंह बिष्ट जी, हमारे विधायक रामवीर सिंह बिदुड़ी जी, हमारे प्रमुख नेता जगदीश मुखी जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आप थोड़ा शांत रहेंगे तो मेरी आवाज आप तक आएगी। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है वहां तक? नहीं आ रही? आवाज आ रही है? आप शांति से सुनिए। मैं आज यहां इसलिए आया हूं कि आप जिस समस्या के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समस्या का समाधान आपको देने के लिए मैं यहां आया हूं। मैं जब अपने शहर में, नागपुर शहर में एक छोटे बच्चे के रूप में मां के साथ जब गांव को जाता था, तो साइकिल रिक्शा में मेरी मां और बहन सीट पर बैठती थी और छोटी लकड़ी के कुर्सी पर, सीट पर मैं बैठता था। जब चढ़ाव आता था तो साइकिल रिक्शा चलाने वाला चालक उतरकर हमको जोर से खींचता था। तो आप यहां से बाजू हट जाइए पहले। अरे फोटोग्राफर नीचे जाइए बस। आप नीचे जाइए पहले। मैं जब देखता था कि साइकिल रिक्शा चलाने वाला वो चालक, जिसके शरीर से जब पसीना निकलता था और जब चढ़ाव आता था तो बेचारा बड़े मेहनत के साथ खींचता था, वो चित्र देखकर मेरे मन में उसी दिन से उसके प्रति एक संवेदनशीलता मेरे मन में निर्माण हुई। जब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, तब मैंने हमारे कार्यालय में पूरे दुनिया में इस रिक्शा को तैयार करने वाले सब डिजाइन में लेकर आया था और मैंने दिल्ली में अनेक लोगों को यह कहा कि यह प्रथा बंद होनी चाहिए। आपको पता होगा कि हम सब लोग जिनके विचार दर्शन पर काम करते हैं, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हम सबको अंत्योदय का विचार दिया। अंत्योदय का विचार देते हुए दीनदयाल उपाध्याय जी ने यह कहा है कि समाज का जो सबसे आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, जो एक समय की रोटी नहीं खाता, उस आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को आप भगवान के रूप में मानिए और उसकी निरंतर सेवा करते रहिए। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन अपना कार्य पूरा होगा, ऐसा समझिए। यही दीनदयाल जी का विचार हमको मिला। बहनों और भाइयों, आपके आशीर्वाद से गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करने के लिए देश की गरीब जनता ने एक चाय बेचने वाले गरीब के लड़के को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में बनाया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हिंदुस्तान को, गरीबी को दूर करना चाहते हैं। हम बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं।
और रोजगार देकर उसकी गरीबी को दूर करना चाहते हैं। मुझे इस बात का पता है कि बात हम जरूर कह रहे हैं, पर इस बात के पीछे कितनी कठिनाइयां है, कितनी समस्या है, यह मैं अच्छे तरीके से समझता हूं। पर बहनों और भाइयों, मैं विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी जो सरकार दिल्ली में आई है, उस सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार गांव, गरीब, मजदूर और किसान जो गरीब है उसके हितों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। यही हमारा विचार है। और इसीलिए जब संसद में नरेंद्र मोदी जी का भाषण हुआ हिंदुस्तान के संसद में, तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि अंत्योदय के विचार के आधारित हमको काम करना है। जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, आप में से अनेक लोग दलित वर्ग में है, बहुत से अल्पसंख्यक समाज से संबंधित है, आप में से अनेक लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में मुश्किल से रहते हैं, बच्चों को ठीक प्रकार से पढ़ाई नहीं दे पाते, ना 2 समय की रोटी अच्छी तरह खा नहीं सकते। इस प्रकार की हालत आप में से अनेक लोगों की है। हमारे बारे में यह प्रचार किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी दलितों के विरोध में है, अल्पसंख्यक समाज के विरोध में है। बहनों और भाइयों, गरीब गरीब होता है। गरीब को कोई जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। गरीब गरीब होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो। जात पात से, धर्म से, सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर इस समाज के आखिरी पायदान पर जो गरीब व्यक्ति खड़ा है, उसके जीवन के अंधेरों को दूर करना, यही हमारे सरकार का मुख्य मकसद है। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में की थी, तो 1980 में कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था। जब मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन में ऐसे हजारों लाखों लोगों के सामने शाम के 6 बजे थे और समुद्र में सूर्यास्त हो रहा था, तब हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। अटल जी का सपना अटल जी ने पूरा किया। पर अटल जी ने जो दीनदयाल जी के विचारों की विरासत दी है, जो गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण करने की एक आदर्श साख अब हम सबके सामने रखी है, उसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। यही बात कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। आपकी जो ये साइकिल रिक्शा, ई रिक्शा है, कोई कहते हैं कि दिल्ली में 6 लाख है, कोई कहते हैं 7 लाख है। कितनी संख्या है मुझे मालूम नहीं। कल उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी परसों मुझे मिलने के लिए आए थे, डायरेक्टर और सेक्रेटरी। मुझे कह रहे थे कि आपके विभाग के सचिव बहुत निगेटिव है, गरीबों की बात है, अनेक सालों से चल रहा है उत्तर प्रदेश में, हम ई रिक्शा देना चाहते हैं पर दे नहीं पाते। बहनों और भाइयों, हिंदुस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा आबादी है जो साइकिल रिक्शा चलाती है और 1 करोड़ तक आबादी है जो 100 किलो का, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल का सामान हाथ ठेले पर लेकर, कोई 2 पाई पर 2 टायर लगाकर ठेला खींचते हैं, कभी 4 चक्के का ठेला खींचते हैं, और बेचारे गरीब लोग अपना पसीना निकाल निकाल कर मेहनत करके कभी आदमियों को ढोने का काम करते हैं और कभी सामान को ढोने का काम करते हैं। जिसका जिक्र मेरे मित्र रमेश विदुड़ी जी, मैं रमेश विदुड़ी जी को
मीनाक्षी लेखी को, मनोज तिवारी जी को धन्यवाद दूंगा, मुखी जी को धन्यवाद दूंगा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को धन्यवाद दूंगा, विजेंद्र गुप्ता, विजय गोयल जी को धन्यवाद दूंगा कि जब से मैं मंत्री बना हूं ये लगातार मेरे पास आ रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि कुछ भी करो नितिन जी, 50 साल से ये कानून बना हुआ है, कांग्रेस की सरकार ने कभी गरीबों की आवाज सुनी नहीं है, अब आपसे उम्मीद है कि ये ई रिक्शा वालों को न्याय दीजिए। मैंने कहा आप चिंता करने का काम मत करिए, अब सरकार सेक्रेटरी के सलाह पर नहीं चलेगी, अब सरकार मंत्रियों जो पॉलिसी बनाएगी उसके ऊपर चलेगी। जब मैंने विभाग को पूछा तो उन्होंने कहा कि ये रिक्शा के स्टैंडर्ड्स पक्के करने पड़ेंगे। फिर स्टैंडर्ड्स पक्के करने के लिए गए तो उन्होंने कहा चक्का तो हीरो होंडा का है, एक्सल तो उस कंपनी का है, ये खुद रिक्शे बनाने वाले अपना एक एक पार्ट बनाएंगे, एक एक पार्ट का जब टेस्टिंग होगा और टेस्टिंग का रिपोर्ट आएगा तब कानून के मुताबिक इनको मान्यता मिलेगी, ऐसा ऑफिशियल रिप्लाई मुझे दिया गया। मैंने सबकी बात सुनने के बाद कहा कि अब सरकार ऐसी नहीं चलेगी। एक बात जरूर है कि दिल्ली के रिक्शा बनाने वालों को मेरा अनुरोध है और आपको भी मैं आह्वान करना चाहता हूं कि सस्ती की बात करके गंदी क्वालिटी का रिक्शा मत खरीदी करिए। रिक्शा की क्वालिटी कैसी है वो देखकर ही रिक्शा खरीदी करिए, ये हाथ जोड़कर मेरा आपसे अनुरोध है। क्योंकि आपके रिक्शा में जो लोग बैठेंगे उनके सुरक्षा का भी सवाल है। और जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है उस एक्ट में ई रिक्शा के इतने टेस्टिंग रिपोर्ट लगते हैं कि आप 5 साल कोई टेस्टिंग रिपोर्ट ला नहीं सकते, इतनी तरतूद उसमें बनाई गई है। पर आज मैंने निर्णय किया है और आज इस निर्णय को मुझे जाहिर करते हुए मेरे संवेदनशील को मन में सबसे ज्यादा खुशी है कि मेरे मंत्रालय का पहला निर्णय इस देश के 2 करोड़ गरीबों के हितों के लिए हो रहा है। इस बात का मुझे आनंद है। बहनों और भाइयों, आप तो केवल दिल्ली के रिक्शा वाले हैं, पर मैं सपना देख रहा हूं कि आने वाले 3 साल में जो रिक्शा चलाते पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, चाहे बड़ा शहर हो छोटा गांव हो, आप सब रिक्शा चलाने वालों को राहत देने वाला निर्णय मुझे करना था। मैं अपने किए हुए निर्णय आपको बताने वाला हूं, शांति से सुनिए। पहला निर्णय मैंने किया है कि जो ई रिक्शा है, जो 0.65 वैट की मोटर जिस रिक्शा को लगेगी उसको मैं मोटर व्हीकल एक्ट से निकालने का निर्णय आपको दिया, इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब जो आपका रिक्शा 0.65 वैट के अंदर का बना हुआ है और 0.65 वैट का है, इसके लिए कोई पुलिस वाला, कोई आरटीओ वाला कल से आपको चालान नहीं कर सकता। दूसरा निर्णय, आप शांति से सुनिए, थोड़ी शांति रखिए।
दूसरा निर्णय किया है कि आपके इस ई रिक्शा में डिपार्टमेंट मुझे कह रहा था कि 2 से ज्यादा लोग बैठ नहीं सकते। मैंने कहा यह हो नहीं सकता। फिर 4 लोग बैठेंगे और पुलिस वाले और आरटीओ वाले लक्ष्मी दर्शन लेंगे। भारत माता की। नितिन गडकरी, नितिन गडकरी, नितिन गडकरी। दूसरा निर्णय किया है कि अब आप रिक्शा में 4 लोगों को बिठा सकते हैं, पर 4 के ऊपर बैठाने की कोशिश मत करिए। तीसरा निर्णय किया है कि इस रिक्शा में 25-25 किलो या 50 किलो का लगेज आप 4 सवारियों के साथ रख सकते हैं। भारत माता की। नितिन गडकरी, नितिन गडकरी। चौथा निर्णय किया है आपको किसी रजिस्ट्रेशन के लिए किसी राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे योगेंद्र चंदोलिया जी किधर है? अभी दिल्ली के मेयर आपका कानून तय करेंगे। आपके रिक्शा का रजिस्ट्रेशन दिल्ली जैसे बड़े शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करेगी, लखनऊ कॉरपोरेशन करेगी, इलाहाबाद कॉरपोरेशन करेगी, नागपुर कॉरपोरेशन करेगी और बड़े शहरों से जगह इसका रजिस्ट्रेशन नगर परिषद में होगा। आपको किसी पुलिस और सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं होगी। भारत माता की। भारत माता की। नितिन गडकरी। पांचवा नियम बनाया है कि चालक ही मालक रहेगा। जितने साइकिल रिक्शा चलाने वाले हैं वो आप दीनदयाल जी का नाम लेकर ये दीनदयाल ई रिक्शा चलाएंगे। अब आदमी को ढोने वाला और सामान माल को ढोने वाली प्रथा हम हिंदुस्तान में बंद करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भारत माता की। श्री नितिन गडकरी, श्री नितिन गडकरी। जो चालक रहेगा उसके पास आइडेंटिटी कार्ड होगा और चालक ही मालक होगा। और जो चालक को मालक बनने के लिए बैंक से कर्जा लेना है, कल से सबको बैंक से कर्जा उपलब्ध होगा। भारत माता की। श्री नितिन गडकरी, श्री नितिन गडकरी। आपकी 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फी करके महानगर पालिका, नगर पालिका आपका रजिस्ट्रेशन करेगी, आपको आइडेंटिटी कार्ड देगी और उसके साथ साथ अपने शहर में अगर कुछ नियम बनाना है इसके बारे में तो वो उनका प्रस्ताव हमारे डिपार्टमेंट के पास भेजेंगे। हम उनको गाइडलाइन देंगे और उनके बारे में जो नियम बनाना है तो दिल्ली जैसे शहर में पुलिस कमिश्नर और म्यूनिसिपल कमिश्नर दोनों बैठकर नियम तैयार करेंगे और नगर पालिका क्षेत्र पर हमारे एसपी और नगर परिषद के सीओ दोनों मिलकर वहां के नियम तय करेंगे, संख्या की निश्चिति करेंगे। भारतीय जनता पार्टी। श्री नितिन गडकरी। इस ई रिक्शा का नाम जो आदमी को और माल को ढोने वाला होगा, इसका ब्रांड नेम
दीनदयाल ई रिक्शा रहेगा। और मैं अर्थ मंत्री अरुण जेटली जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां आने के पहले लेटर लिख चुका हूं और मैंने सिफारिश की है कि ये ई रिक्शा वाले गरीबों को केवल 3% ब्याज से कर्जा मिले और सुविधा मिले। भारत माता की। श्री नितिन गडकरी, श्री नितिन गडकरी। इस कर्जे के लिए 3% सालाना, साल भर का खर्चा 3% ब्याज, और ये कर्जा किसी प्रकार की गारंटी न लेते हुए गरीब व्यक्ति को मिले, इसकी सिफारिश मैंने की है। बहनों और भाइयों, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं मंत्री बनने के बाद गांव गरीब मजदूर किसानों में मैं काम करता हूं, किसान का बेटा हूं और गरीबों के लिए काम करना यही मेरे जीवन का मिशन है। मुझे बहुत खुशी हुई कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में हमारी सरकार आई। हमारे संवेदनशील मन में जो आदमी को ढो रहे थे, माल ढो रहे थे, उनके बारे में जो संवेदनशीलता थी, उसने हमको प्रेरणा दी। आज आपका एक बहुत बड़ा काम हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में। ये दीनदयाल ई रिक्शा की योजना हिंदुस्तान के 2 करोड़ गरीबों को रोजगार देगी और उनका भला करेगी। मैं हृदय से आपके मार्फत दिल्ली के ही साइकिल रिक्शा चलाने वाले नहीं तो हिंदुस्तान में साइकिल रिक्शा चलाने वाले सभी गरीब, हिंदू हो, मुसलमान हो, पिछड़े हो, कोई भी जात के हो, वो तमाम रिक्शे वालों को ई रिक्शा में आप आइए, अपने जीवन को बनाइए, अपना रोजगार फूंक लीजिए और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाने के लिए सहयोग करिए। भारत माता की। श्री नितिन गडकरी। भाइयों, 1 मिनट तक ताली बजनी चाहिए। 1 मिनट तक ताली की गूंज बजनी चाहिए। 1 मिनट तक श्री नितिन गडकरी। जोरदार तालियां, जोरदार। भारत माता की। भारत माता की। श्री नितिन गडकरी, भारतीय जनता पार्टी। मैं हमारे इस रिक्शा आज के इस कार्यक्रम के हमारे महामंत्री अनुज शर्मा को और हमारे सभी पदाधिकारियों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आप सब मेरे गरीब भाई और बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना भगवान के पास करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।